गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 फंक्शंस। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फंक्शंस हैं क्या। एक रिलेशन जो है उसको हम फंक्शन कब कहेंगे? आर रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन अगर ए के हर एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है सेट बी में। इफ़ ए है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब कि जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर का सेट एलिमेंट, पहला एलिमेंट सेम नहीं हो सकता। इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं हम। इन अदर वर्ड्स, एक रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन अगर जो डोमेन है वो सेट ए है, लेकिन दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब यह है कि सारे फंक्शंस तो रिलेशन होते हैं लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते। जो इस कंडीशन को रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं तो वही फंक्शन होते हैं। ठीक है बेटा, अब है बेटा हमारे पास, पहले जैसे अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं पहले, कि हमें स्टेटमेंट दी हुई है, ये हमें कुछ रिलेशन दिया हुआ है, एक हमें बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। ठीक है बेटा, 2 ऑर्डर्ड पेयर है 1 के साथ, 5 भी 1 के साथ, 8 भी 1 के साथ, 11 1 14 1। मैंने क्या कहा था बेटा, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, सेकंड हो सकता है। तो यहाँ पे देखो सेकंड एलिमेंट सेम आ रहा है 1 1 1, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे दिस इज अ फंक्शन। इसी तरह से बेटा इसका सेकंड पार्ट है 2 1 4, 2 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 6 3 8 4 10 5 12। यहाँ पर भी फर्स्ट एलिमेंट कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी क्या है, फंक्शन है। हाँ जी बेटा, अब बेटा सम नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 1 की इमेज 3 1 5 2 5। अब देखो दो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा थर्ड सम करते हैं हम। पहले एक फंक्शन f दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू 2x माइनस 5। इसकी वैल्यूज लिखनी है हमने, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू -3 पे। बहुत ईजी है बेटा ये सम। fx दिया हुआ है 2x माइनस 5, f0 का मतलब है x की जगह 0 पुट कर दो, 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 5, f0 क्या आ गया, -5। उसके बाद 7 में x की जगह 7 पुट कर दो, 2 इंटू 7 -5, और -3 में x की जगह -3 पुट करके सॉल्व कर लो। ठीक है बेटा, तो थर्ड सम आपका ये हो गया। अब बेटा सम नंबर 2 करने से पहले हमें पता होना चाहिए किसी फंक्शन का डोमेन क्या होता है। सपोज करो एक फंक्शन y इज इक्वल टू fx की फॉर्म में दिया हुआ है, तो x की वो वैल्यूज जिनके लिए y रियल और डिफाइंड आएगा, दैट आर द डोमेन, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि y कोई फंक्शन x स्क्वायर है। अब x स्क्वायर में तुम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकोगे, y डिफाइन आएगा हमारा, तो डोमेन क्या आ गई इसकी, ऑल रियल नंबर। ठीक है बेटा, अगला फंक्शन दिया हुआ जैसे x स्क्वायर -1/2x। अब अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं आएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ये। ठीक है ना, 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, किसी भी फंक्शन को भी हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो बेटा इसकी डोमेन, मतलब कि x को मैं 0 नहीं पुट कर सकती, उसके अलावा कोई भी रियल नंबर मैं पुट कर सकती हूँ, तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, r में से सिर्फ 0 को माइनस कर देंगे सेट के अंदर। इसका मतलब है सिर्फ 0 को माइनस करना है हमें। ठीक है बेटा, इसी तरह से एक एग्जांपल और लिया हुआ है हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब हमारा नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब पहले हम निकाल लेते हैं डिनोमिनेटर 0 आ किस पे रहा है, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करा, x की वैल्यू -2 आ रही है, मतलब डोमेन क्या होगा, रियल नंबर लाइन में से सिर्फ -2 नहीं होना चाहिए, -2 को माइनस कर दिया। ठीक है, इसी तरह से बेटा हमारी एक्सरसाइज में जो हमें सम दिया हुआ है, सेकंड का सेकंड पार्ट है fx इज इक्वल टू √9 माइनस x स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इसका हमें अब डोमेन बताना है। ठीक है, अगर y हम रियल चाहते हैं तो रूट के अंदर जो हमें ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये हमारा पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। नेगेटिव हो गया तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, रियल नहीं रहेगा। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर इस इनइक्वालिटी को हम जब सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जब इस तरह की इनइक्वालिटी होती है, इसका मतलब है बेटा अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 है तो मोड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 9 का मतलब है एक्स की वैल्यू -3 और 3 के बीच में लाई करती है। तो डोमेन क्या हो गया, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल आना चाहिए यहाँ पे, क्लोज इंटरवल में -3 to 3। अब है बेटा रेंज ऑफ अ फंक्शन, वैल्यू ऑफ y। अब रेंज जो है वो डोमेन का रिवर्स है बेटा।
डोमेन क्या थी, वैल्यू ऑफ एक्स जिसके लिए वाई सेटिस्फाइड डिफाइंड हो, और रेंज क्या होगी, वाई की वो वैल्यू जिसके लिए एक्स डिफाइंड हो। ठीक है बेटा, अब जैसे y इज इक्वल टू 2x है, डोमेन तो सारे रियल नंबर्स आएंगे, रेंज भी क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y/2, तो y की वो वैल्यूज जिनके लिए x डिफाइंड है, अगेन सारे रियल नंबर्स ही आएंगे। ठीक है बेटा, अगले सम्स करने से पहले बेटा हमें पता होना चाहिए फंक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं। बेटा फंक्शन को पहले तो हम रिप्रेजेंट अगेन सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, एरो डायग्राम, ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। अब रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं। एक फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन कब कहेंगे, जब a और b, ठीक है ना, इसके जो डोमेन रेंज हैं a और जो b हैं वो रियल नंबर्स के सबसेट हैं। ठीक है, डोमेन डोमेन रेंज ये सब क्या है, रियल नंबर्स के सबसेट हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन कब होता है, जो फंक्शन इस तरह के होते हैं, पॉलिनोमियल इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें ऐसे फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। रेशनल फंक्शन कौन से आएंगे बेटा, जो px/qx की फॉर्म में होंगे, qx 0 नहीं होना चाहिए, ये एग्जाम्पल है। ओड फंक्शन क्या होते हैं बेटा ओड फंक्शन वो होते हैं जिनमें अगर x की जगह मैं -x पुट करती हूँ तो वो फंक्शन ही पूरा नेगेटिव हो जाता है। f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx। जैसे कि अगर हमारे पास फंक्शन 5x दिया हुआ है तो x की जगह जब मैं -5x पुट करूंगी तो अगेन ये -5x हो जाएगा, गिवन फंक्शन का नेगेटिव हो गया, तो ये ओड फंक्शन है। इवन फंक्शन कौन से होते हैं बेटा, जब मैं x की जगह -x पुट करूं तब भी वो fx के इक्वल ही रहे, f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x। जैसे कि अगर फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x² + 7 है, अब तुम x की जगह -x पुट कर दोगे तब भी ये x² + 7 ही रहेगा, बिकॉज नेगेटिव का स्केयर पॉजिटिव ही होता है। उसके बाद है बेटा कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, जो एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल होते हैं। जैसे y इज इक्वल टू fx एक कांस्टेंट नंबर है, इसको मैं कांस्टेंट फंक्शन कहूंगी। डोमेन इसका रियल नंबर है और रेंज क्या होती है इसकी, वही जो कांस्टेंट नंबर हमारा था y c के इक्वल था, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर। ठीक है बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है बेटा, जैसे y इज इक्वल टू x के इक्वल आ जाए तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, इसका डोमेन भी रियल नंबर होगा, रेंज भी रियल नंबर होगी। अब है बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस क्या करता है बेटा, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है। मॉड्यूलस के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है तो वो बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि -2 का मॉड्यूलस 2 ही होगा, -8 का मॉड्यूलस 8 होगा, 2 का मॉड्यूलस भी 2 ही होगा, -2 का मॉड्यूलस भी 2 है, 2 का मॉड्यूलस भी 2 है। ठीक है बेटा, ठीक है। अब मॉड्यूलस की डेफिनेशन क्या आएगी बेटा, x अगर तो x पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू x ही होगी, अगर x लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू -x होगी। ठीक है बेटा, लेकिन मोड दोनों को ही प्लस कर देता है। डोमेन इसके सारे रियल नंबर्स होंगे, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी, लेकिन रेंज में क्या आएंगे बेटा, डोमेन ने सबको ही पॉजिटिव कर देना, तो रेंज में इसके सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे, या कह सकते हो आप नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे। ये आएगी इसकी रेंज 0 to ∞ ओपन इंटरवल में। ठीक है, उसके बाद है बेटा ये ग्राफ दिया हुआ है बेटा, इसका मैंने ड्रॉ किया हुआ है मोड फंक्शन का, y इज इक्वल टू x भी है और y इज इक्वल टू -x भी है। उसके बाद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.5। अब 3.5 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है हमारा 3। 7.8 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ रहा है 7, -3.5। अब -3.5 में ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 नहीं आएगा, -4 आएगा, बिकॉज -4 ग्रेटेस्ट इंटीजर है -3.5 में, बिकॉज -3 इज ग्रेटर देन -3.5। डोमेन भी इसका क्या आएगा, रियल नंबर, लेकिन रेंज में हमारे पास बेटा देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई करने के बाद मेरे पास सारे इंटीजर ही आएंगे, क्योंकि इसने किसी भी डेसिमल नंबर को इंटीजर में ही कन्वर्ट करना है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वो शो कर रहे हैं, तो रेंज भी क्या आएगी हमारी इसकी इंटीजर। तो ये इसका ग्राफ है बेटा। सिग्नम फंक्शन भी है बेटा, f(x) मोड ऑफ x अपॉन x के इक्वल होता है। ठीक है, डोमेन इसकी रियल नंबर आती है और रेंज -1, 0 और 1 आती है। ये इसका डायग्राम है। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था बुक में, f(x) इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x, इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन में तो बेटा x की जगह तुम रियल नंबर कोई भी पुट कर सकते हो, ठीक है ना, तो हमारी डोमेन तो कोई भी रियल नंबर आ गया, लेकिन रेंज क्या आएगी बेटा, मोड के अंदर तुम कोई भी रियल नंबर पुट करोगे उसने पॉजिटिव कर देना, लेकिन बाहर नेगेटिव का साइन है, बाहर आके वो नेगेटिव बन जाएगा, तो रेंज में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो इधर से मैंने तो क्लोज इंटरवल लगाया और इधर से ओपन इंटरवल, -∞ to 0, 0 के इक्वल तो हो सकता है लेकिन इन्फिनिटी के इक्वल नहीं। उसके बाद बेटा सम नंबर हमारे पास 4 है। अब बेटा सम नंबर 4 है, ये भी बहुत इजी है।
the function t which maps temperature in degree Celsius into temperature degree Fahrenheit is defined by temperature in degree centigrade is equal to 9c by 5 plus 32। ठीक है बेटा, इसमें हमें इस टेम्परेचर की वैल्यू 0 पे, 28 पे, -10 पे और वैल्यू ऑफ c व्हेन टीसी की वैल्यू हमें दी हुई है 212, तो वैल्यू ऑफ सी निकालनी है हमें। ठीक है बेटा, ये सम है। सबसे पहले हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है बेटा, टी ऑफ सी इज इक्वल टू 9c बाय 5 प्लस 32। सी 0 पे, टी 0, सी की जगह 0 पुट कर दिया। इसी तरह से टी 28 पे वैल्यू निकाल लेंगे हम, इसी तरह से टी -10 पे वैल्यू निकाल लेंगे, और इसी तरह से जब टीसी 212 दिया हुआ है तो अब उल्टा निकालना है बेटा। टीसी 212 दिया हुआ है, हमें सी निकालना है, तो टीसी की जगह 212 पुट कर दिया, 9 बाय 5 सी प्लस 32। तो इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करके सी की वैल्यू निकाल लेंगे, 100 आगे। ठीक है बेटा, तो अब है बेटा आगे हमारा लास्ट सम है एक्सरसाइज का, सम नंबर 5। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इन फंक्शंस की हमें रेंज निकालनी है। ठीक है बेटा, सबसे पहला फंक्शन दिया हुआ है 2 - 3x, x इज ए रियल नंबर एंड x इज ए पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो बेटा रेंज होती क्या है बेटा, रेंज क्या होती है, y की वो वैल्यू जिसके लिए x डिफाइंड है, मतलब fx की वो वैल्यू जिसके लिए x डिफाइंड है। x हमें रियल दिया हुआ है, अगर x रियल है तो -3x शुड बी लेस देन 0। दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे तो 2 - 3x शुड बी लेस देन 2। अब ये 2 - 3x की वैल्यू हमारे फंक्शन fx की y भी मान सकते हैं इसको हम, तो y इज लेस देन 2। तो रेंज हमारी y की वो वैल्यूज हैं जो x को डिफाइन करें, तो रेंज हमारी क्या आ गई, लेस देन 2, मतलब ओपन इंटरवल -∞ to 2। अगला सम है y इज इक्वल टू दिया हुआ है fx x² + 2, x बिलोंग्स टू r। अब हमारे पास अगेन x² ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0 है, तो x² भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, x² + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। अब x² + 2 क्या था, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हमारी पास y की वो वैल्यूज जो x को डिफाइन करेंगी क्या आ गई, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2 से इन्फिनिटी तक। इधर से क्लोज इंटरवल आएगा, इन्फिनिटी वाली साइड से ओपन आएगा। लास्ट सम है fx इज इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू r, x इज ए रियल नंबर। अगर x एक रियल नंबर है तो रेंज भी y की वैल्यू भी क्या आएगी, रियल नंबर। y भी रियल आएगा अगर x रियल है तो। ठीक है, इफ इट दिस इज दिस फंक्शन y इज इक्वल टू x हो गया ना, दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, तो इसकी रेंज भी क्या आएगी, रियल। थैंक यू बेटा, यहां पर हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई।